हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 8th एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां सुशा हनीलव के लाउंज सेरेमनी में इंटर हो गई थी और तभी बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स उसके सामने जमा हो गए। उससे सवाल करते हुए पूछ रहे थे कि आपके नए रिलेशनशिप के बारे में रूमर्स जो पहले हुए हैं क्या वो सच है, क्या आप उस पर्सन की आइडेंटिटी एक्सपोज कर सकती हो। सुशा ने बताया कि देखो, आज हनीलव की लाउंज सेरेमनी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी सवाल हो वो इससे ही रिलेटेड किया जाए, इधर उधर के सवाल ना किए जाए। लेकिन रिपोर्टर्स का यही कहना था कि आप अपनी इस ज्वेलरी को अपने और मिस्टर टैंग के सच्चे लव का नाम देकर चला रही हैं, तो अगर इस तरह ही चलता रहा ये तो लोगों को धोखा देना है। और जब आप मूव ऑन कर ही चुकी हैं तो आपको नहीं लगता कि आपको इस ज्वेलरी का स्लोगन भी चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि इसके लिए तो फिर आपको नुकसान ही होगा और लोगों का भी इंटरेस्ट इसमें खत्म होता जा रहा है। पीछे ही खड़ी एक और लड़की आवाज देते हुए कहने लगी कि मैं मिस्टर लुइस की फैन हूँ, तुमने अपने साथ साथ उसका भी नाम खराब किया, फौरन से उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो। जो कह के वो इसकी तरफ बोतल फेंक देती है। सुशा को कुछ समझ नहीं आ रही थी, बस खामोशी से खड़े उन सब लोगों के सवाल सुनती रही और काफी ज्यादा डर चुकी थी। लेकिन इससे पहले कि वो बोतल इस तक पहुंचती तब तक वहां पर न्यान भाई आ पहुंचा था और वो बोतल्स भी उसे लग गई। सुशा भी उसे अचानक से देखकर हैरान हो गई थी। इसके बाद वो सभी रिपोर्टर्स को हेलो हाय करते हुए कहने लगा कि मैं आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मेरा नाम लुइस है। जो सुनकर तो सभी लोग हैरान हो गए कि क्या मिस्टर लुइस, जो कभी भी सोशल मीडिया पर नहीं आया, आज पहली बार उसे देखकर तो सभी लोगों के लिए ये बड़ी न्यूज थी। सुशा उसे मना कर रही थी कि ये तुम क्या कर रहे हो, वापस चले जाओ, मगर वो पिक्चर दिखाते हुए कहने लगा कि इस पिक्चर में मिस हुरुई के साथ कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। और हाँ, एक और बात, मैं लुइस होने के साथ साथ टैंग जिंगशिंग भी हूँ। सुशा को सुनकर यकीन नहीं आ रहा था कि न्यान भाई उसकी इस हद तक हेल्प कर सकता है। बाकी रिपोर्टर्स में भी हलचल मच गई कि ये कैसे हो सकता है, मिस्टर टैंग जिंगशिंग तो मर चुका ना। जिस पर न्यान भाई उन लोगों को एक्सप्लेन करने लगा कि अब्रॉड में कुछ क्रिमिनल्स ने मुझ पर अटैक किया था और मेरी जान बहुत मुश्किल से बची, पर मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि चाइना में मेरी डेथ की अफवाह इतनी तेजी से फैल गई होगी। खैर, 1 साल के बाद मैं अपने प्यार के पास वापस आया और आप लोगों ने मुझे कोई और आदमी समझ लिया। इस पर रिपोर्टर्स ने उससे सवाल किया कि अगर आप ही टैंग जिंगशिंग हो तो फिर 1 साल तक गायब क्यों रहे। इस पर न्यान भाई ने जवाब दिया कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मैं गायब रहा हूँ, और अगर मैं गायब होता तो फिर मैं हनीलव के साथ कोलिब्रेशन कैसे करता। अब जब सब लोगों को यकीन आ चुका तो इसके बाद वो कोलिब्रेशन और हनीलव ज्वेलरी के बारे में सवाल करने लगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सुशा काफी ज्यादा परेशान हो रही थी कि तुम्हें वहाँ सबके सामने टैंग जिंगशिंग बनने की क्या जरूरत थी। हमने लोगों से एक और बड़ा झूठ बोला और अब हम लोगों को सच्चाई कैसे बताएंगे। तुम हमेशा के लिए टैंग जिंगशिंग तो नहीं रह सकते ना। इस पर न्यान भाई उसे बताने ही वाला था कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैं सच में ही टैंग जिंगशिंग हूँ। कि तब तक वहाँ पर न्यानची पहुँच आई। उससे पूछने लगी कि आज ये तुमने क्या मजाक किया है। सुशा ने बताया कि असल में न्यान भाई टैंग जिंगशिंग बनकर मेरी हेल्प कर रहा था। न्यानची ने उसे यहाँ से जाने के लिए कहा कि मैं टैंग जिंगशिंग से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ, जो सुनकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद न्यानची टैंग जिंगशिंग से कहती है कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गए, पहले तुम सिर्फ सुशा की हेल्प करते रहते थे और अब तुम अपनी आइडेंटिटी भी एक्सपोज करने पर आ गए हो। क्या तुम भूल गए हो कि उसके डैड ने ही तुम्हें मारने की कोशिश की थी और वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इस पर न्यान भाई ने बताया कि मैं जानता हूँ, लेकिन सुशा और उसके डैड बिल्कुल अलग हैं, इसलिए तुम बीच में इंटरफेयर करना बंद करो। न्यानची बोली कि अच्छा, तो फिर तुम उसे बता क्यों नहीं सकते कि तुम पर अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका फादर ही था। न्यान भाई बोला कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता कि हम दोनों की पिक्चर तुमने ही लीक की। मैं तुम्हें दोबारा से वार्न कर रहा हूँ कि उसे नुकसान पहुँचाने से बाज आ जाओ, वरना तो हम दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहेगा। न्यानची बोली कि तुम पागल हो गए हो क्या, अगर 1 साल पहले मैंने तुम्हें ना बचाया होता तो क्या आज तुम जिंदा होते। खैर, सुशा की नजर में अभी भी हम दोनों रियल सिबलिंग्स हैं, हम एक दूसरे के साथ रिलेशन खत्म नहीं कर सकते, वरना तो वो क्या सोचेगी हमारे बारे में। इस पर भी टैंग जिंगशिंग ने कहा कि मैं उसे खुद एक्सप्लेन कर दूंगा, तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, और फिर वहाँ से चला गया। न्यानची को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सुशा को उसकी सेक्रेटरी ने गुड न्यूज दी कि आप दोनों ट्रेंड पर आ गए हो और हनीलव की सेल भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये कितनी खुशी की बात है। सुशा के लिए खुशी की बात तो थी, मगर वो दिल ही दिल में परेशान भी होती है कि जितना लोगों ने हमें फेमस कर दिया उतना ही बुरी तरह से हम जमीन पर गिरेंगे अगर लोगों को इस सच्चाई के बारे में पता चलेगा कि वो न्यान भाई है, टैंग जिंगशिंग नहीं। तभी उसने देखा कि न्यान भाई का वॉलेट गिरा हुआ है जो उसे लुटाने के लिए जा ही रही थी, और तभी उसमें से एक पिक्चर गिरी जो कि उसकी और टैंग जिंगशिंग की थी, और ये पिक्चर तो सिर्फ टैंग जिंगशिंग के पास ही हो सकती है। शॉक्ड होकर उस पिक्चर्स को देखती रही और किसी हद तक वो समझ चुकी थी। तब तक न्यान भाई आते हुए कहने लगा, तो बताओ कैसी रही मेरी आज की परफॉर्मेंस। जबकि सुशा उस पिक्चर को देखते हुए कह रही थी कि टैंग जिंगशिंग तो ये तुम ही हो। न्यान भाई ने भी सुन लिया था और वो मजीद कहती है कि तुम मुझ
मुझसे इतना टाइम झूठ बोलते रहे। वो बोला कि सुशा प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ करने के लिए भी मेरे पास वजह थी। मगर सुशा कुछ भी मानने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि वजह, अच्छा तो बताओ फिर मुझे, अगर तुम्हारी जान बच गई थी तो पूरे 1 साल तक तुम मुझसे दूर क्यों रहे, और जब तुम वापस भी आए तब भी तुम एक अनजान बनने की एक्टिंग कर रहे थे। मुझे दुख और तकलीफ में देखते रहे, उस गिल्ट में देखते रहे कि मुझे किसी और से प्यार हो गया है, लेकिन फिर भी तुमने मुझे सच नहीं बताया। ये बातें करते हुए वो बहुत ज्यादा रो रही थी कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं था, बोलो भी, खामोश क्यों हो, जबकि नियान भाई के पास कहने को कुछ भी नहीं होता। ये कहकर सुशा गुस्से में वहाँ से जाने लगी थी, जबकि टैंग जिंगशिंग उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है कि प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। और वो बोली कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, दूर हटो मुझसे, मैंने कहा ना, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। तब तक वहाँ पर हुजियान पहुँच आया और सुशा को उसे दूर करते हुए कहता है कि तुमने सुना नहीं, वो कह रही है कि दूर हटो मुझसे। वो अभी भी सुशा के पास आना चाह रहा था, जबकि सुशा ने गुस्से में चिल्लाते हुए उसे मना कर दिया कि मत आओ पास मेरे, मैं तुम्हें कभी भी नहीं देखना चाहती। और फिर हुजियान के साथ वहाँ से चली गई। इधर टैंग जिंगशिंग सैड होकर वहीं पर खड़ा रहा, क्योंकि वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। दूसरी तरफ हुजियान सुशा को अपने घर ले आया था और उसे कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, तुम कह भी रही थी कि तुम होटल में रुकना चाहती हो, मगर मैं फिर भी तुम्हें अपने घर ले आया। अगर तुम्हें यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ। वो बोली कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं डैड को परेशान नहीं करना चाहती। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि अगर नियान भाई ही टैंग जिंगशिंग है तो फिर वो नियानची का भाई कैसे हुआ, उन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है और वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। हुजियान ने बताया कि देखो, टैंग जिंगशिंग तुमसे 1 साल तक दूर रहा तो उसने बहुत सारे राज छुपा कर रखे होंगे, मगर फिलहाल तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि फिलहाल तुम्हें आराम करना चाहिए। हनी लव के लिए तुमने जितनी भी मेहनत की, फाइनली वो रंग ले आई है। चलो मैं तुम्हारे लिए म्यूजिक लगा देता हूँ, इसे एंजॉय करो। जो कहकर हुजियान ने म्यूजिक स्टार्ट कर दिया था, जबकि इधर सुशा थोड़ी देर तक सुनने के बाद कहने लगी कि प्लीज इसे बंद कर दो, मुझे सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हुजियान जबरदस्ती करने लगा कि सुनो तो सही, अच्छा लगने लगेगा। लेकिन सुशा को गुस्सा आ गया कि अगर मैं नहीं सुनना चाहती तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो, तुम कितना चेंज हो गए हो, पहले तो तुमने मुझे कभी भी ऐसे फोर्स नहीं किया। आखिरकार हुजियान को भी रियलाइज हो जाता है कि जबरदस्ती करने से कुछ भी नहीं बदलेगा, तो वो कहने लगा कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, शायद मुझे तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए। जो कहकर उसने म्यूजिक को भी बंद कर दिया, जबकि सुशा ने भी उसे सॉरी कहा कि मुझे भी तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी, खैर मुझे वापस घर जाना है। जो कहते हुए वो उठकर जाने लगी। इधर हुजियान बोला कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मगर वो नहीं कह पाया कि फिर कभी बताऊंगा, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। उसकी ये बात सुनने के बाद सुशा वहाँ से चली गई। इधर हुजियान खुद से ही कह रहा था कि सुशा तुम जल्दी ही मेरी हो जाओगी, और फिर म्यूजिक सुनना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ सुशा नियांची के पास आई थी और उससे पूछ रही होती है कि आखिर तुम टैंग जिंगशिंग को कैसे जानती हो और उसकी आइडेंटिटी को छुपाने का नाटक क्यों कर रही थी। नियांची तो अभी भी उसे नहीं बताना चाह रही थी कि नहीं वो नियान भाई ही है, बस टैंग जिंगशिंग की तरह दिखता है, तो यकीनन तुम्हें गलतफहमी हो गई होगी। जिस पर सुशा बोली कि हाँ मुझे भी यही लगा था, इवन कि मैंने डीएनए टेस्ट भी करवाया था, जिससे यही प्रूव हुआ कि वो दोनों डिफरेंट पर्सन है, पर ऐसा नहीं है और अब तुम भी मुझसे सच्चाई मत छुपाओ। आखिरकार नियांची ने भी बता ही दिया कि हाँ वो टैंग जिंगशिंग ही है, पर उसने ही मुझे ये सच्चाई तुमसे छुपाने के लिए कहा था। मैं खुद भी नहीं जानती कि उसने ऐसा करने को क्यों कहा। सुशा ने जब उससे पूछा कि तुम उसे कैसे जानती हो, तो इस पर नियांची ने बताया कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, साथ ही पले बड़े, ये देखो हमारे बचपन की पिक्चर। जो देखकर सुशा दिल ही दिल में सोचने लगी कि एक बार जब वो टैंग जिंगशिंग के चाइल्डहुड पिक्चर्स को देख रही थी और उसने कहा था कि तुम बचपन में कितने क्यूट लगते थे, तो उसने फौरन से ले लिया था कि मेरी पिक्चर्स को मत देखो। लेकिन ये बात सुशा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि वो मुझे तो अपनी चाइल्डहुड की पिक्चर्स देखने भी नहीं दे रहा था, और यहाँ इसने नियांची को अपनी पिक्चर्स दी हुई है। टैंग जिंगशिंग तुम्हें क्या हो गया है, तुमने बातें मुझसे छुपाई लेकिन नियांची को बता दिया, आखिर ऐसा भी क्या था, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं। नेक्स्ट सीन में नियांची किसी शेयर होल्डर के साथ कॉल पर लगी हुई कोई बड़ा प्लान बना रही थी, क्योंकि अब टैंग जिंगशिंग तो उसका साथ दे नहीं रहा, तो यकीनन उसे कोई और रास्ता अपनाना होगा। तभी उसकी नजर डीएनए के टेस्ट रिपोर्ट पर पड़ी, जो कि उसने टैंग जिंगशिंग और नियान भाई का करवाया था। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि वो रिपोर्ट सुशा के पास जाने से पहले पहले नियांची के पास आई थी और उसने ये रिपोर्ट चेंज करवा दी ताकि सुशा को पता ना चल पाए कि वो टैंग जिंगशिंग ही है। प्रेजेंट में वो रिपोर्ट को पढ़ते हुए कह रही होती है कि सुशा चाहे अब वो पहले वाला टैंग जिंगशिंग नहीं रहा था, मगर फिर भी तुम्हें उसे से ही प्यार हुआ, आखिर तुम उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देती। नेक्स्ट सीन में सुशा भी ऑफिस आ ही रही थी कि काफी सारे रिपोर्टर्स खड़े उसका वेट कर रहे होते हैं और उसे देखते हुए घेर लिया। डिफरेंट तरह के सवाल करने लगे कि मिस सुशा अब टैंग जिंगशिंग वापस आ गया है, तो आप दोनों शादी की अनाउंसमेंट कब करने वाले हो, वेन्यू कौन सा होगा, क्या डेट है शादी की। सुशा के पास तो उनके इन सवालों का कोई भी जवाब नहीं होता, क्योंकि उसने
उसने अभी तक टैंग जिंगशिन को माफ ही नहीं किया। वो उस रश में गिरने ही वाली होती है कि तभी टैंग जिंगशिन ने आकर उसे बचा लिया था। रिपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि हम जल्दी ही अपनी शादी की अनाउंसमेंट करेंगे और तुम सबको भी एडवांस में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आफ्टर दैट जब दोनों कंपनी में इंटर हुए तो वहाँ भी सेलिब्रेशंस करते हुए इन दोनों को कांग्रेचुलेशंस कहा जा रहा था, क्योंकि लॉन्चिंग सेरेमनी काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही। अब सुशा उन सबके सामने तो कुछ कह नहीं सकती थी, पर जब वो रूम में आई तो टैंग जिंगशिन से कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है कि उनके सामने मैं तुम्हें कुछ नहीं कह पाऊंगी? आखिर तुम मेरा पीछा कर क्यों रहे हो? सुशा बोली कि मैं जानता हूँ मुझे तुमसे अपनी आइडेंटिटी को नहीं छुपाना चाहिए था, लेकिन चाहे तुम मुझे माफ करो या ना करो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। सुशा उससे वजह जानना चाह रही थी कि अगर तुमने ऐसा किया भी तो किया क्यों, जिस पर टैंग जिंगशिन बोला कि मैं फिलहाल तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन वक्त आने पर तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। ये भी सुशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मैंने तो अभी भी तुम्हें चांस दिया मुझे एक्सप्लेन करने का, मगर तुम चांस लेना ही नहीं चाह रहे, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बाहर ही खड़ा हुजियान उसका वेट कर रहा था, जो उसे देखते हुए कहने लगा कि सुशा याद है मैंने कहा था कि कल मुझे तुम्हारा कुछ टाइम चाहिए होगा? सुशा बोली कि हाँ मुझे याद है, लेकिन आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। वो अभी ये बता ही रही थी कि हुजियान ने उसकी बात बीच में काट दी कि आज मेरी बर्थडे है और मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, क्या तुम कुछ टाइम मेरे साथ स्पेंड करना चाहोगी प्लीज? वो बोली कि ओह आज तुम्हारी बर्थडे थी, माफ करना मैं भूल ही गई इस बारे में। हाँ क्यों नहीं, हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ना चाहते हुए भी उसे हुजियान के साथ जाना पड़ा। नेक्स्ट सीन में दोनों पोर्ट्रेट कर रहे थे। हुजियान उसे सिखा रहा था और साथ ही साथ उसका शुक्रिया अदा करता है आज मेरे साथ आने के लिए। सुशा बोली कि कोई बात नहीं, तुमने भी तो हमेशा मेरा साथ दिया और ये तो मेरा भी फर्ज बनता है तुम्हारे इम्पोर्टेंट दिन को तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने का। नेक्स्ट सीन में जब सुशा ऑफिस आई तो टैंग जिंगशिन अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था, जिसे देखकर वो अपनी सेक्रेटरी से पूछने लगी कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। टैंग जिंगशिन ने बताया कि लुइस को डेटिंग शो से इनविटेशन मिली है हनी लव ज्वेलरी को प्रमोट करने के लिए, मैं उसी बारे में तुमसे डिस्कस करने के लिए आया था। सेक्रेटरी ने बताया कि हाँ ये शो बहुत अच्छा है और बहुत ज्यादा फेमस, इससे तो हमारी सेल्स और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। सुशा बोली कि अच्छी बात है, जाओ एंजॉय करो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इनविटेशन। जो सुनकर वो खड़ा होते हुए कहने लगा लेकिन उन लोगों की एक शर्त है कि उस शो में हम दोनों एज अ कपल जाएंगे, वो भी चीफ गेस्ट बनकर। ये सुनकर सुशा हैरानी से उसे देखने लगी, क्योंकि वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। नेक्स्ट सीन में शो पर जाने का टाइम आया, मगर सुशा का मूड अभी भी ऑफ था, जिस पर टैंग जिंगशिन उसे समझाने लगा कि सुशा हमें एज अ लवर एक्ट करना है। अगर लोगों ने देखा कि हम दोनों एक दूसरे से दूर दूर हैं, बात भी अच्छे से नहीं कर रहे, तो इसका इम्पैक्ट हनी लव पर भी पड़ेगा ना। सुशा बोली कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है, एक्टिंग करने में तो तुम बहुत अच्छे हो जैसे तुमने पहले की। फिर उसे अपना पर्स पकड़ाते हुए वहाँ से चली गई। इसके बाद इंटरव्यूअर ने जैसे ही इन दोनों को देखा तो खुश होकर इनके साथ पिक्चर्स क्लिक करने लगी कि मैं आप दोनों की और आप दोनों की लव स्टोरी की बहुत बड़ी फैन हूँ। जबकि सुशा वॉशरूम का कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर टैंग जिंगशिन को लगा कि सुशा कुछ इजी फील नहीं कर रही। खैर इधर इंटरव्यूअर उसका वेट कर रही होती है। जैसे ही सुशा आई तो वो पूछने लगी कि मिस सुशा टैंग जिंगशिन कहाँ गए हैं, मैं काफी टाइम से आप दोनों का वेट कर रही हूँ। वो बोली कि मुझे तो नहीं पता, आखिर कहाँ जा सकता है। और इंटरव्यूअर कह रही थी कि उसने कहा था कि उसे कुछ छोटा सा काम है, ऊपर से शो स्टार्ट होने का टाइम भी हो गया। तब तक दूसरी तरफ से टैंग जिंगशिन भी आ पहुंचा, जो सुशा को उसकी फेवरेट टी पकड़ा देता है और चेयर पर बैठने के लिए कहा। सुशा सोच रही थी कि इसे आज भी मेरी फेवरेट टी याद है। उसके हील्स उतारकर बैंडेज लगा देता है और शूज पहनाते हुए कहने लगा कि हमारा इंटरव्यू बैठकर होने वाला है, जिसमें तुम्हारे फीट्स नजर नहीं आएंगे, इसलिए शूज पहनो ताकि तुम कंफर्टेबल रहो। जबकि सुशा उसे मना कर रही थी कि टैंग जिंगशिन ये तुम क्या कर रहे हो, देखो सब हमें देख रहे हैं। इंटरव्यूअर को वो दोनों काफी ज्यादा क्यूट लग रहे थे, जबकि आखिरकार सुशा को भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि टैंग जिंगशिन उसका प्यार ही तो था। दूसरी तरफ न्यांची ने भी सोशल मीडिया पर उन दोनों का वो रोमांटिक सीन देख लिया था और दिल ही दिल में उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर किसी को कॉल करके कहने लगी कि मुझे कुछ आदमियों की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में शो खत्म होने के बाद सुशा वापस जा रही थी, जबकि टैंग जिंगशिन उसके पीछे आते हुए कहता है कि सुशा रुको तो सही, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सुशा गुस्से में कहने लगी कि मिस्टर टैंग जिंगशिन शो खत्म हो चुका है, अब तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, वो तो अभी भी इसके पीछे ही आ रहा था। मगर सुशा ने उसे सख्ती से मना कर दिया कि मैंने तुम्हें अभी भी माफ नहीं किया, इसलिए मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं, और फिर वहाँ से चली जाती है। आफ्टर दैट रात के अंधेरे में वो घर ही जा रही थी कि तभी दो आदमियों ने उसे घेर लिया और उसे पूछने लगे कि ओ लड़की, इतनी रात को अकेले में तुम कहाँ जा रही हो, चलो ना हमारे साथ, हम बहुत फन करेंगे। सुशा उन लोगों को अपने आप से दूर रहने के लिए कह रही थी, जबकि वो लोग जबरदस्ती इसके करीब आते रहे। तब तक वहाँ पर टैंग जिंगशिन पहुँच आया था और उनका हाथ भी सुशा तक लगने नहीं देता, उसे मुक्का मारते हुए दूर गिरा दिया। अचानक से उसे अपने सामने देखकर सुशा भी काफी ज्यादा खुश हो गई। इसके साथ हम
हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए ले आऊंगी। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर देना।